कहा हमें शिवलिंग दे दो, जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो बड़ा शिवलिंग का निर्माण आप देखते हो, फिर आगे एक पत्थर का मंदिर बन रहा है पाषाण का। जो बड़ा शिवलिंग है उस शिवलिंग के नीचे उसको जो छोटा सा छतरी थी उसके अंदर जो पुराना प्राचीन जो शिवलिंग था वो आज भी विराजमान है। उसको ना तो हटाया गया ना उसको इधर उधर करा गया, वो वहीं की वहीं जहां था वैसा, बस उसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया और अंदर प्रवेश बंद कर दिया गया, क्योंकि छोटा है, अंदर जाना छोटी सी छतरी में कहाँ उसका, उसी को बाहर के रूप में। तो जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो, उसको बने। घर में अगर आपके मंदिर है, सास ससुर के हाथ की कोई मूर्तियां हैं, उनको रहने दो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर मां पार्वती जी से निवेदन करा, ये शिवलिंग हमको दे दो। मां जगत जननी से बारंबार विनय करा तो मां जगत जननी ने अपना शिवलिंग ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी शिवलिंग लेकर पहुंचे प्रयागराज की पवित्र धरा पर। यज्ञ के शुरू में ब्रह्मा जी का स्नान होना था और ब्रह्मा जी उस स्नान के लिए जाने लगे तो शिवलिंग किसको दें? भगवान नारायण को दे दिए। भगवान नारायण को शिवलिंग दिया। इतनी देर में ब्रह्मा जी स्नान करने गए और भगवान नारायण ने उस शिवलिंग को पृथ्वी पर स्थापित कर रख दिया। जैसे ही भगवान नारायण ने शिवलिंग को रखा, ब्रह्मा जी उस शिवलिंग को मांगने लगे भगवान नारायण से, मैंने आपको शिवलिंग दिया था वो कहाँ है? कहा वो तो भगवान विष्णु जी बोले कि मैंने तो रख दिया। इसको तो मैं यज्ञ में लेकर जाने वाला था, वहां स्थापना करने वाला था। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर उसको उठाने लगे, आंख से आंसू बहने लगे। नाथ, पहले भी गलती हो गई, मेरा शीश कट गया, अब गलती नहीं करूंगा प्रभु, आप मेरे साथ चलिए ना। भगवान का वो शंकर का प्रतिबिंब शिवलिंग ब्रह्मा जी के आंख के आंसू टपकता रहा और वो शिवलिंग भगवान का अभिषेक होता रहा। तभी मेरे देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग की साक्षी में प्रकट हो गए। मेरे शंकर ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, तुम इस शिवलिंग को उठाना चाहते हो पर यह अब उठेगा नहीं। ब्रह्मदेव, पूरी दुनिया में केवल एक ये शिवलिंग ऐसा है जो मेरी जगत जननी पार्वती जी जिसकी आराधना करती थी, वो शिवलिंग पार्वती के हाथ का तुम्हारे हाथ में आया। तुम्हारे हाथ से वो भगवान विष्णु जी के हाथ में आया। भगवान नारायण ने उसको यहां रखा और तुम्हारे अश्रु गिरने से ये सिद्ध हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। ये सिद्ध हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। हे ब्रह्मदेव, संपूर्ण जगत में कल्याण करने के लिए मैं शिव तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग में सदा विराजमान रहूंगा और इस शिवलिंग को तुमने प्रतिष्ठित करा, इसलिए तुम्हारे नाम से ये शिवलिंग जगत में पूजाएगा। इसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव होगा, जो संपूर्ण जगत का कल्याण। कभी प्रयागराज में जाएं, त्रिवेणी के संगम पर जब दशमेश घाट पर पहुंचे तो दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव का दर्शन करें। वो ब्रह्मेश्वर महादेव जो माता पार्वती जी की निज सेवा का स्वरूप, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं नारायण ने रखा है, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अश्रु से उनको प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रह्मेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है। जब हृदय में
ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, मैं इस काम से आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। मन जब दो होने लगे तब एक श्वेत पुष्प लेकर उस सफेद पुष्प में थोड़ा सा हल्दी और कुंकू का लेपन कर कर किसी भी शंकर के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर यदि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को, पुष्प को समर्पित किया जाता है, फूल को चढ़ाते समय, फूल जब समर्पित किया जाता है तो फूल का जो मुख है, जैसे ये डंडी है फूल की, और फूल का जो मुख है, जहां आप बैठे इधर बैठे तो इधर, उधर बैठे तो उधर, इधर बैठे तो इधर, फूल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। उस भगवान शंकर के शिवलिंग पर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो श्वेत पुष्प हल्दी और कुंकू लगाकर समर्पित करा जाता है तो व्यक्ति का मन बार बार डामाडोल नहीं होता और वो एकाग्र चित्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो ब्रह्मेश्वर महादेव। फिर से बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज की पवित्र धरा पर दशमेश घाट पर आज भी ब्रह्मेश्वर महादेव विराजमान। अवश्य जाएं दर्शन। भगवान देवादिदेव महादेव। शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, और अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं है, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को कह देना चाहिए। स्पर्श। जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को कहते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, बस हृदय की तरंग। नंदी, इंद्रदेव ने नंदी को प्रणाम किया, नंदीश्वर से पूछा कि वो ब्रह्मा जी जिनको बड़ी अंदर से गिलानी, ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ी बड़ी गिलानी है, उनके आंखों में आंसू है, उनका दुख है, हृदय रो रहा है, नयन से जल बह रहा है। ब्रह्मा जी क्या करें कि अंदर का दुख समाप्त हो जाए? नंदी ने कहा, ब्रह्मदेव से कहिए कि त्रिवेणी का जो संगम है शिव जी को प्रिय है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, उस तीर्थ में जाएं और ब्रह्म तीर्थ के रूप में उसको निर्मित कर कर उस पर यज्ञ किया प्रारंभ। शिव जी को राजी करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करना प्रारंभ करा। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, माँ गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पहुंच गए, यज्ञ की रचना हुई, यज्ञ प्रारंभ होने की तैयारी हुई, विचार करा गया कि किसका यज्ञ करें, किसको प्रसन्न करें, किससे विनती करें, यज्ञ किसका हो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता कुछ बोले नहीं। भगवान नारायण से पूछा, नारायण कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, मैं अपने पुत्र देवऋषि नारद से पूछता हूँ यज्ञ किसका करा जाए। देवऋषि नारद ने अपने मन में भाव रखा तो अपने भांजे पर्वत मुनि से पूछा। पर्वत मुनि ने जाकर सीधे तुमरुका जी से पूछा कि ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ करें। पर्वत मुनि के बात सुनकर तुमरुका जी ने अपने मुख से कह दिया कि ब्रह्मा जी से कहो कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई युद्ध, रुद्र यज्ञ का एक आनंदमय रूप धारण किया। महाराज, पृथ्वी पर दुनिया का पहला यज्ञ था जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। दुनिया का प्रथम यज्ञ, और कहां हुआ था तो कहा प्रयागराज की पवित्र धरा पे हुआ, त्रिवेणी के संगम पर हुआ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को तो तैयार हो गए, पर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शंकर का होना जरूरी है। शिव जी तो समाधि में लीन है, शंकर का प्रतिबिंब कुछ रखा जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए कैलाश, कैलाश पर जाकर देखा तो भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। शंकर भगवान का प्रतिबिंब किसको लेकर जाऊं? तब मां पार्वती जी
जिस शिवलिंग की पूजन करती थी, माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की आराधना करती थी, शंकर का प्रतिबिंब मानकर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माँ बाबा तो समाधि में लीन है, आप हमको ये शिवलिंग दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा, ये तो वो शिवलिंग है जिसकी आराधना मैं करती हूँ, जिसकी साधना में करती हूँ, जिसकी पूजन में करती हूँ, और आप वो शिवलिंग मांग रहे हैं। और देना हो तो दीजिए जन्म, इसको कौन लेगा? तो कह देना, जो मंदिर में मेरा शिव बैठा है, जो मंदिर में मेरा लाडला बैठा है, उसको मुझे दे दीजिए। मेरे ठाकुर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शंकर को मुझे दे दीजिए, बस मुझे। लोग कहते हैं कि मंदिर में, लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा मंदिर है, हमारे गांव में ऐसा मंदिर है, 100 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 50 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 30 साल पुराना है। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर 50 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 80 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 500 साल पुराना। मेरा निवेदन है, तुम उस मंदिर को देखने के लिए जाते हो, दर्शन के लिए जाते हो कि ये 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उसी तरह जैसे पुराना मंदिर प्रसिद्धि का केंद्र होता है, कुछ वर देने वाला होता है, उसी तरह हमारे घर में हमारे सास के हाथ के, ससुर के हाथ के, उनकी सास के हाथ के, उनके ससुर के हाथ के, घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो शंकर जी होते हैं, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी 100, 150, 200 साल पुराने होते हैं। यदि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम उनकी पूजन करना प्रारंभ कर दें, तो वो भी हमें वर देना प्रारंभ कर दें, वर देना। पर आजकल एक नया फैशन हो गया, एक गुरुजी हमारे घर में तो छोटे से भगवान हैं, इसलिए हम बड़े लाएंगे। अब घूमने गई मंदिर, कहीं तीर्थ में चली गई, वहां से घर में थे इतने से लड्डू गोपाल, और ये बाजार से ले आई इतने बड़े लड्डू गोपाल। घर में थे इतने बड़े शंकर जी, बाजार जाकर ले आई इतने बड़े शंकर जी। घर में थी इतनी बड़ी कुल देवी, बाजार जाकर ले आई इतनी बड़ी कुल देवी। ईमानदारी से बोलो, जम के जरा सावधानी से ध्यान रखकर बोलना। जरूरी नहीं कि बड़ी गोली ही असर करेगी, कभी कभी छोटी सी गोली भी पेट दुखने की पेट बंद कर देती है, और कभी कभी छोटी सी बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए। पर कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो भी शिव महापुराण की कथा बताती है। जब कोई गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो, वहां खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है और उसको छुड़ा कर ले आओ, तो वो झूठ भी तुम्हारा फलदायी हो। किसी बच्ची के साथ, छोटी सी कन्या के साथ, कोई छोटी सी बेटी के साथ गलत कर्म हो रहा हो, और वहां से आप निकल कर जा रहे हो और वो बच्ची पुकार रही हो, किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा हो, और वहां आप देखो, तुरंत कह दो ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो, मैं क्षमा मांगता हूं, इसको छोड़ दीजिए, वो धर्म ही हो। वो श्रेष्ठ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छे कर्म को करने का प्रयास करें। दान करने के लिए धन चाहिएगा, बोलो सही है कि गलत है? पुण्य करने के लिए भी थोड़ा पुण्य कर्म चाहिएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिएगा। पर अच्छा कर्म करने के लिए तो अच्छा दिल चाहिए, अच्छा मन। आपका मन श्रेष्ठ हो गया, आपका दिल अच्छा हो गया, आप अच्छा कर्म कर लो।
ब्रह्मा जी के मुख से शब्द सुना, सुनते से ही ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही शब्द सुना, सुनते से ही नारद जी एकदम चुप होकर एक जगह पर बैठ गए। बैठे तभी उसी समय पर देवराज इंद्र का आगमन हो गया। ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र बैठे थे और ऐरावत हाथी पर बैठकर देवराज इंद्र का आगमन हुआ। देवराज इंद्र का जैसे ही आगमन हुआ, नारद जी को बैठा हुआ देखा। पूछा देवराज इंद्र ने, आज नारद जी आपकी वीणा नहीं बज रही, आज नारद जी आपकी करताल नहीं बज रही, आज नारद जी आपके मुख से श्रीमन नारायण नहीं निकल रहा, क्या बात है? नारद जी कुछ तो बोलो। नारद जी कुछ नहीं बोलते। तब फिर पूछा देवराज इंद्र ने, हुआ क्या है? तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, तब से ब्रह्मदेव मौन हो गए हैं, स्तुप्त हो गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उनका हृदय अंदर से कछोट रहा है, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। क्या करें? करें तो करें, बोले तो भूलेंगे, क्या करें बताइए? तब देवराज इंद्र ने सुना। देवराज इंद्र श्रवण करे। इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। ताली भी बजाई 3 बार, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। इंद्र को लगा कि जरूर कोई बात बहुत भारी है, इसलिए बाबा नेत्र नहीं खोलते। प्रार्थना करी माँ जगत जननी से, माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बेटी विराजमान थी। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय करा। शिवजी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, बाबा नेत्र नहीं खोल रहे हैं, और सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे तक, एक पत्र है, अच्छा है देखिए,